आत्माओं को मेरा नमस्कार। साक्षी भाव क्या है और साक्षी भाव प्राप्त होने के बाद ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, और क्यों दुनिया की नजरों में वह व्यक्ति पागल की दृष्टिकोण से देखा जाता है? ऐसा क्या कारण है? कारण ये है कि जिसको साक्षी भाव प्राप्त हो जाता है, यानी जो हर चीज का साक्षी हो जाता है, जो दृष्टा देखने वाले में पहुंच जाता है, उसको साक्षी भाव कहा जाता है। साक्षी भाव यानी जो भी आप कर रहे हो वो साक्षी होके कर रहे हो, उसे प्राप्त होने के बाद आप उसे जान गए जो ईश्वर ने आपके साथ भेजा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। जब आप वहां प्रवेश कर जाएंगे उसको साक्षी भाव कहा जाता है, यानी वो विटनेस जिसको सब पता है लेकिन मन आड़े और विचार आड़े आता है, और साक्षी भाव में आप आत्मा तक पहुंच जाते हैं, देखने वाले में आप पहुंच जाते हैं। पागल क्यों वो दुनिया की नजरों में हो जाता है? इसलिए क्योंकि दुनिया को जो बातें बताता है वह बातें दुनिया वालों की समझ से बाहर होती है। दुनिया वाले सिर्फ सत्संग भी जाते हैं तो अपने अलग से गुरु छांट रखे हैं। जाने का मकसद ही उनका है या तो आनंद, भौतिकता का आनंद वो प्राप्त करें वहां पे, या उनकी इच्छाएं होती हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम वहां जाके जो कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, ईश्वर देख रहा है और ईश्वर हमसे बड़े अच्छे हमारे लिए आगे का रास्ता चुनेगा। ये सिर्फ भ्रम है, माया से भ्रमित है, क्योंकि ईश्वर तो आपके साथ ही है। ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, कोई क्षण ईश्वर आपको नहीं छोड़ता, कोई भी क्षण ईश्वर आपके साथ मौजूद है। लेकिन आप जो मन और विचारों से लगे हुए कार्य करते रहते हैं, उससे आपको लगता है कि ईश्वर देख रहा है, ईश्वर कहीं बैठा है जो सब पे निगाह रखता है। ईश्वर ने एक मेमोरी चिप बना रखी है, जैसे एक लैपटॉप में वो चिप लगा दी जाए, या नेट को आप समझें उदाहरण के तौर पे कि नेट है, आप नेट कहीं पर भी चला सकते हैं, उसकी व्यवस्था बना रखी है। ऐसे ही ईश्वर ने एक व्यवस्था बना रखी है, वो नेट आपके सबके अंदर मौजूद है, वही ईश्वर अंश है। वो सब जानता है, वो अलग से कहीं बैठ के आपको नहीं देगा। उसने सबको सर्वसत्ता दे रखी है, सबके पास ताकत है, सबके पास सर्वसत्ता है, वो आपके पास ही ईश्वर मौजूद है। और रही पागल, किस महापुरुष को नहीं कहा गया? क्या बुद्ध जब ज्ञान उपलब्ध हो गया उनको पागल नहीं कहा गया? क्योंकि जब तक नहीं था तो मान लिया जाए कि बुद्ध अंधेरे में घूम रहे हैं, उन्हें कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं। लेकिन जब उन्हें वाकई में ही ज्ञान उपलब्ध हो गया तो उसके बाद भी क्या लगता है, पूरे पृथ्वी के आदमी सब उनके फेवर में हो गए होंगे, सब उनको ब्रह्मज्ञानी मानना शुरू कर दिया होगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता। उस वक्त भी वो व्यक्ति रहे होंगे जो उनके विरोध में होंगे। विरोध यानी जो उन पे हंसते होंगे, जिनकी नजरों में वो पागल से कम नहीं, क्योंकि उस टाइम पर भी राजा थे। जैसे आज राजा तो इतने नहीं रहे, लेकिन जैसे नेता हैं तो वो उस तरह की बातें नहीं समझ सकते, पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं समझ सकते। जो बुद्धि को सोचते हैं कि हमारी बुद्धि ही, जो हम सोचते हैं समझते हैं, ये बुद्धि सब कुछ है। ईश्वर बुद्धि से दूरी, बुद्धि से दूसरा नाम ईश्वर का है। यानी जब तक बुद्धि है तब तक ईश्वर आपके पास नहीं है। ईश्वर आता ही, जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जब वो खेलता है तो उसे बोला जाता है कि ये ईश्वर के प्रति है, मतलब ईश्वर अभी ईश्वर से बात कर रहा है या किसी और से बात कर रहा है। ईश्वर का रूप उसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अभी आपकी माया भौतिकता में पूरी तरह से नहीं रमा। जिस दिन वो माया भौतिकता में पूरी तरह से रम जाएगा तो आप भी कहना शुरू कर देंगे कि नहीं, अब ये ईश्वर अंश नहीं। अंश यानी आपको लगता है कि अब वो ईश्वर है, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है फिर आप उसे ईश्वर कहना बंद कर देते हैं। इसका अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो ईश्वर ही है, लेकिन माया में आ जाते हैं, माया से भ्रमित हो जाते हो, विचारों से भ्रमित हो जाते हो। सब महापुरुषों को पागल ही कहा जाता है।
अगर उन्हें पागल नहीं कहा जाता तो क्यों ईसा मसीह को उल्टा लटका के मारा गया? क्यों बुद्ध को जहर दिया गया? क्यों कृष्ण को उस टाइम पर भी सबने एक्सेप्ट नहीं करा? क्यों युद्ध हुए? क्यों नहीं और लोग माने कृष्ण को? जो मानते थे वो मानते थे, जो नहीं मानते थे वो भी तो थे। क्या जब कबीर थे सबने उनको ज्ञानी मान लिया था, पागल नहीं कहा था? क्या मीरा को पागल नहीं कहा गया? जो व्यक्ति पागल ही है, जब तक तुम पे वो एक टैग ना मिले, एक प्रमाण आपको ना मिले, वे प्रमाण ना प्राप्त हो, तो समझ लीजिए अभी आप कोई ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध नहीं कर पाए, ना कोई आपने ईश्वर को प्राप्त कर पाए। जिस दिन आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो आप बहुतों की नजरों में एक पागल ही कहलाए जाओगे। ऐसा महापुरुषों के साथ होता है। और पागल वो डिसाइड करता है, ईश्वर विचार डिसाइड नहीं करता। और उस महापुरुष में कोई विचार भी नहीं होते, भले वे हमेशा साक्षी भाव में नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर आपको ये कहता है कि मैं परमानेंट साक्षी भाव में हूं, तो वो आपसे छल यानी झूठ बोल रहा है। कोई भी व्यक्ति परमानेंट साक्षी भाव में नहीं रह सकता। कोई उपाय नहीं है परमानेंट साक्षी भाव में रहने का। आप भौतिकता में वापस आएंगे। ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद, साक्षी भाव उपलब्ध करने के बाद आप वापस भौतिकता में आएंगे। लेकिन तब आपकी स्थिति वैसी नहीं होगी जैसी प्रत्येक 99% मनुष्य की यहाँ पे स्थिति होती है। चाहे भले वो किसी धर्म बिरादरी से जुड़े हैं, कितनी बड़ी गद्दी पे वो बैठे हैं, वो एक अलग विषय की बात है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होगा वो सिर्फ एक ही बात करता है, जिसको पागल कहा जाता है। क्योंकि इतना आसान उसे समझना नहीं, क्योंकि तुम शास्त्र पढ़ते भी नहीं हो। सीधी सी बात इतनी है कि 99% पृथ्वी पे व्यक्ति शास्त्र पढ़ते नहीं है। उनको तो गुरु के द्वारा शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन गुरु भी वो बता रहे हैं जो उनकी समझ में आ रहा है। इतना आसान शास्त्र को भी पढ़ना नहीं है, चाहे आप किसी गुरु से जुड़े। क्योंकि शास्त्र मतलब एक शब्द के कई मतलब निकलते हैं। आप उनको क्या समझ रहे हैं? मतलब क्या समझ रहे हैं? अर्जुन नहीं समझ पाया कृष्ण जी के साथ। इतना आसान नहीं है किसी को समझ लेना। शास्त्र को समझ लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह अनुभव का विषय है। और साक्षी भाव को प्राप्त करने के लिए आपको मौन, कुछ समय के लिए मौन रहना शुरू करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, खाने की व्यवस्था कम करनी पड़ेगी। उसके पश्चात जब आप ध्यान में बैठेंगे, ज्यादा अंदर डीपली ध्यान में जाएंगे, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा, जल्दी ही आएगा। अगर आपकी जिज्ञासा है तो आपको जल्दी ही ऐसा समय प्राप्त होगा जब आप साक्षी भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद ही आप उसको सही मायने में बता सकते हैं। पढ़ के आप साक्षी भाव को नहीं बता सकते। आपका बताने का तरीका ही अलग है। बता सकते हैं, सुनने वालों की कमी नहीं है। बोल रहा हूं ना, 99% सुनने वालों की कमी नहीं है। साक्षी भाव बताने का विषय भी नहीं है। बताने से कोई भी, अगर आपको कहा जाए कि ब्रह्म ज्ञान यानी साक्षी भाव, आत्मा तक आप पहुंच गए, वो भी अगर शरीर से बाहर निकल के आप आत्मा से घूम रहे, वो भी बताने का विषय नहीं। बता दीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जैसे एक बच्चे को आपने 500 रुपए दिए, उसको 10 रुपए की आवश्यकता थी, वो आपने 500 रुपए दे दिए। ना तो 500 का उसने कुछ करना है, ना उसने 10 का कुछ करना था। उसने ऊट पटांग खिलौने लाके तोड़ देने हैं और खराब कर देने हैं। जब वो बड़ा होगा तो समझ में आएगा कि ये तो बेकार ही कर दिए थे बचपन में। तो ऐसे ही आपको बता देना ऐसा ही है जैसे आपने बच्चे की तरह वो खिलौने तोड़ दिए। साक्षी भाव बड़ा गहरा आनंद है, जिसको आप प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद दूसरा कोई मजा रहेगा ही नहीं। इसी को वैराग्य भी कहा जाता है। साक्षी भाव में आ जाना ही वैराग्य है। कुछ समय के लिए,
10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, लेकिन परमानेंट अगर कोई कहे कि मैं साक्षी भाव में हूँ, झूठ। क्योंकि जब तक आप साक्षी भाव में रहेंगे, आप किसी से बात करना ही पसंद नहीं करेंगे, आप किसी के प्रश्न का उत्तर देना ही पसंद नहीं करेंगे, चाहे आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, आपका पुत्र हो, आपकी पत्नी हो, आपकी माता हो, आप किसी से कोई प्रश्न नहीं करना, प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, ना तो प्रश्न करेंगे और ना आप उनका उत्तर देंगे, क्योंकि उत्तर आप देने के इच्छुक नहीं है। वो एक समय ऐसा है जहां कोई विचार आप नहीं चाहते, ना तो खुद लेना चाहते हैं, ना दूसरे से लेना चाहते हैं, ना दूसरे को देना चाहते हैं, जो साक्षी भाव की स्थिति है। और वही आनंद है इस पृथ्वी पे, साक्षी भाव में आ जाना वो ऐसा आनंद है जिसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। शब्द गलत हो जाएंगे, शब्द आना ही साक्षी भाव गलत हो गया। भले समझाने के लिए एक शब्द दे दिया साक्षी भाव, या दृष्टा एक शब्द दे दिया, गलत। अनुभव का विषय, बिना पराठे खाए मूली के या गोभी के बिना पराठे खाए हम उसके अनुभव नहीं बता सकते कि कैसा स्वाद है। वो कहना ही गलत हो जाएगा कि मजा आ गया। अब दूसरे को क्या पता कि कैसा मजा आ गया। मजे के तो रूप भी अलग अलग है। किसी को प्लेन में घूमने का आनंद है, किसी को नहर में घूमने का आनंद है, पानी में जाने का आनंद है, किसी को जंगल में जाने का आनंद है, किसी को खाना खाने में आनंद है। तो सबके आनंद की स्थिति अलग अलग है, किसको कहाँ क्या आनंद प्राप्त हो जाए। तो इस तरह आप साक्षी भाव का जो आनंद है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आनंद कोई भी है या कोई दर्द है, कोई भी चीज है XYZ, वो शब्दों से बयान नहीं होती। जब तक आपके साथ नहीं गुजरेगी आपको उसका कुछ पता नहीं। इसीलिए आपको शरीर मिलता है कि आप अनुभव करें, लेकिन हर बार आपको शरीर मिलना, हर बार आपने अनुभव करना, हर बार आपने ऐसे ही चले जाना। मैं नहीं कहता कि परमानेंट ध्यान करो, मैं नहीं कहता कि तुम 20 साल ध्यान ही ध्यान करो, नहीं। जब ध्यान करो सिर्फ जान जाओ साक्षी भाव का, चाहे आप 10 मिनट भी आनंद चख लो। एक बार 10 मिनट का अगर आपने साक्षी भाव का आनंद चख लिया, आप मत करें ध्यान, कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। फिर आप उस स्थिति में होंगे भी नहीं। आप चाहेंगे कि मैं पृथ्वी पे बताना चाहता हूं, और जितने भी मंत्र को साधने वाले हैं, जितने भी सिद्धियां करने वाले हैं, ये सब भ्रमित हैं, सब माया में हैं, सब माया में। इन्हें साक्षी भाव का कोई आता पता नहीं। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, वो सब सही है। सिद्धियां तो ध्यान में भी मिलती हैं, लेकिन वो माया का ही दूसरा रूप है। जिसको एक बार साक्षी भाव का आनंद जिसने प्राप्त कर लिया, वो सिद्धियों में नहीं फंसेगा, ना उसे सिद्धियां चाहिए। उसको कोई ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं, वो किसी को बताना नहीं चाहता, वो किसी को जताना नहीं चाहता कि मैं भी कुछ हूं, मुझे भी जानो। लेकिन कितने दिन जानो? फिर एक फोटो टंग जाएगी, उसके बाद आप फिर कहीं जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर वहां फोटो टंग जाएगी, कोई पत्थर गड़ जाएगा आपके नाम का, उस पे बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों पे आपका नाम लिख दिया जाएगा, आप एक राजा बन जाएंगे कभी। क्या फायदा? क्या फायदा ऐसे राजा बनने का जिसमें मृत्यु तो निश्चित ही है। मृत्यु सबकी होनी है, भिखारी की भी होनी है, राजा की भी होनी है, लेकिन क्या फायदा? फायदा एक है, जिसके लिए जन्म है वो है साक्षी भाव, अपने आत्मा के दर्शन, जिसको आप जान जाए। जब साक्षी भाव में होंगे तो अपने आत्मा को भी आप जान जाएंगे। उसके लिए कोई अलग से आपको कोई और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रास्ता है, माध्यम है साक्षी भाव में जाने का। उससे बड़ा आनंद नहीं है। आप पैसे कितने कमाइए,
मैं नहीं कहता कि पैसे के बिना भौतिक शरीर नहीं चलता, आवश्यकता होती, कमाने भी चाहिए। मैं नहीं कहता पैसे, कौन पैसे नहीं ले रहा आपसे। किसी बड़े गद्दी पे बैठने वाले के पास आप जाइए, जो उनके नीचे के आदमी है, वो सीधा, अगर आप पैसे लेके जा रहे हैं तो सीधा डायरेक्ट आपको गुरुजी से मिलाएंगे, भोजन भी कराएंगे। आप सीधा कहेंगे गुरुजी से मिलना, गुरुजी है ही नहीं, शाम को आएंगे 2 मिनट के लिए, बाहर से ही देख लेना। तो पैसे के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पैसा कमाओ, आवश्यकता भी है। अगर परिवार में है अपने, अगर अकेले हैं तो एक अलग व्यवस्था है, तुम कहाँ बैठना चाह रहे हो, जाना चाह रहे हो। लेकिन अगर परिवार है तो पैसा कमाने की कोई दिक्कत नहीं, पैसा कमाओ। कहाँ जाओगे छोड़कर कुछ परिवार को, वो कर्म भी खराब कर दोगे, वो भी भुगतान तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए पैसे कमाना दिक्कत नहीं है, पैसे कमाओ, लेकिन इतना भी मत कमाओ, इतना भी मत पैसा ही पैसा कर दो, इतना ही मत राजा की तरह की मुझे नौकरी में इतने बड़े पद पे जाना है, या मुझे पैसा ही कमाना है, या मुझे नाम ही करना है, या मेरा एक यही बन गया कि मुझे पैसा ही कमाना है और बहुत बड़े ओहदे पे जाना है। कोई फायदा नहीं। तुम बेकार महसूस करोगे जब वहां से आप रिटायर होके या पैसे कमा के जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, तो आपको पता लगेगा कि आप इतने पैसों का क्या करेंगे। क्या साथ जाएगा, क्या पद साथ जाएगा, क्या नौकरी साथ जाएगी, क्या राजा साथ जाएगा, कि क्या साथ जाएगा। जाता कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज जाती है जो साक्षी है। तो साक्षी को जान जाओ, अन्यथा 1 साल के बच्चे के समान खिलौने ही तोड़ रहे हो। लास्ट में पता लगेगा कि हमने खिलौने तोड़ दिए। साक्षी भाव प्राप्त। जितनी पुण्यात्माएं मुझे सुन रही है, सबको नमस्कार।